हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक यंग गर्ल की स्टोरी जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये स्टोरी एनी की डायरी पर बेस्ड है। एनी का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। एनी अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रहती थी। वो एक यहूदी लड़की थी, मगर हिटलर की नाज़ी पार्टी यहूदियों के विरुद्ध थी। वे लोग यहूदियों को मार रहे थे और उन्हें काम करने पर मजबूर कर रहे थे। फ्रैंक और उसकी फैमिली जर्मनी से भागकर नीदरलैंड चले गए, लेकिन जर्मनी ने नीदरलैंड पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। फ्रैंक का परिवार छिप गया। वे अपने व्यापार के ऑफिस के ऊपरी मंजिल पर छिप कर रह रहे थे और वे वहाँ पे 25 महीने तक छिपे हुए रहे। एनी के परिवार को वहाँ के रहने वाले लोगों ने मदद किया। छिपने से पहले ही एनी ने डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन 1944 में जर्मन लोगों को उनके छिपने का पता चल गया और उन्हें कैद करके जर्मनी भेज दिया गया। एनी, उसकी बहन और उसकी माँ का डेथ हो गया, मगर एनी के पिता बच गए। उन्होंने एनी के डायरी की एक भाग को प्रकाशित करवाया। इस डायरी में एनी ने अपने परिवार का जिक्र किया है और उन पर होने वाले अत्याचारों का भी वर्णन किया है। एनी ने डायरी में लिखा कि उसे डायरी लिखना इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। एनी की एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। एनी अपने डायरी में लिखती है, एनी को लगता है कि ऐसा करना उसके लिए बहुत अलग है क्योंकि एनी ने पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। दूसरे लोग उसे पढ़ना शायद पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। एक दिन एनी उदास थी। उसे लगा कि व्यक्तियों से अधिक कागज़ में पेशेंस होता है, मतलब कागज़ में ज़्यादा सहनशीलता होती है। इसलिए उसने डायरी लिखना प्रारंभ किया और उसने सोचा कि वे अपने डायरी किसी को नहीं पढ़ने देगी जब तक कि उसे कोई सच्चा मित्र ना मिल जाए। उसने डायरी में लिखा कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत अकेली है, उसके साथ उसके माता पिता और उसकी बहन थी। उसके आसपास 30 लोग थे जिसे वे अपना कह सकती थी। उसका परिवार, चाची, दादी और भी अन्य लोग थे, लेकिन एनी के पास कोई सच्चा मित्र नहीं था। एनी के मित्र थे पर उन्हें उनसे ज़्यादा घुल मिलकर नहीं रहती थी, इसलिए एनी ने डायरी को अपना मित्र बनाया। एनी के आसपास ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपनी बात कह सके, इसलिए उसने ये सब डायरी में लिखने का सोचा। उसने उसका नाम किटी रखा। उसने डायरी में लिखा कि उसके 36 साल के पिता ने उसकी 25 साल की माँ से शादी की। फिर उसकी बहन मार्गरेट का जन्म हुआ और 3 साल बाद एनी का जन्म हुआ। 1933 में उसके पिता हॉलैंड में बसने चले गए और उसकी माँ भी उनके पिता के साथ चली गई। एनी और उसकी बहन दादी के पास चले गए। फिर दिसंबर तक दोनों बहन हॉलैंड चली गई। वहाँ पे एनी ने मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। जब एनी 6 क्लास में थी तो मिसेस क्यूरस उसकी टीचर थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब फेयरवेल फंक्शन हुआ तो दोनों एक दूसरे से अलग होने वक्त रोने लगे। एनी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। उसकी दादी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करना पड़ा और 1942 में एनी की दादी की मृत्यु हो गई। दादी के जाने के बाद एनी को बहुत दुख हुआ। एनी की फैमिली ने जब एनी का जन्मदिन मनाया तो एनी की दादी के लिए भी एक कैंडल जलाया। 20 जून 1942 तक एनी का परिवार अच्छा वक्त गुजार रहा था। एनी ने अपनी डायरी में अपने स्कूल के अनुभव के बारे में भी लिखा है। रिजल्ट्स का दिन था, आने वाला था। सारे बच्चे टेंशन में लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, कौन नहीं। लड़कों के साथ शर्तें लगी थी। एनी को लगा कि दुनिया में सिर्फ टीचर्स ही ऐसे हैं जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। एनी अपने पास होने के बारे में सोच रही थी। उसे बस मैथ्स को लेकर चिंता थी, क्योंकि मैथ्स में एनी उतनी अच्छी नहीं थी। एनी अपने मैथ्स के टीचर श्री किसिंग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। एनी के मैथ्स टीचर हमेशा एनी पे गुस्सा रहते थे क्योंकि एनी बहुत बात करती थी। एनी के मैथ्स टीचर ने एनी को सजा देने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। उन्होंने एनी को एक ऐसे लिखने को कहा और ऐसे का टॉपिक था चैटर बॉक्स। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में क्या लिखे। एनी के बहुत सोचने के बाद आइडिया आया और एनी ने लिखा, बोलना एक विशेषता है और उसकी माँ भी बहुत बोला करती थी। उसमें ये विशेषता उसकी माँ से ही आई है। मिस्टर किसिंग ने इसे पढ़ा और वो बहुत हंसने लगे। फिर एनी के टीचर्स ने
टीचर ने उसे दूसरा ऐसे लिखने को दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। एनी ने इस टॉपिक पर भी अच्छा ऐसे तैयार किया और मिस्टर किसिंग ये ऐसे पढ़कर भी खुश हो गए। पर एनी ने फिर भी क्लास में बात करना जारी रखा। मिस्टर किसिंग ने फिर उसे एक ऐसे लिखने को कहा। इसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। इस ऐसे का नाम सुनकर क्लास में सभी हंसने लगे और एनी भी हंसी। एनी कुछ अच्छा लिखना चाहती थी और एनी की दोस्त सेन कविता में अच्छी थी। उसने एनी की हेल्प की। एनी ने अपनी कविता समाप्त की। ये कविता एक बत्तख, माँ, हंस और पिता और 3 बच्चों के बारे में थी। तीनों बच्चों को पिता के द्वारा दांत से काटकर मार दिया गया क्योंकि वे बहुत बोलते थे। एनी के इस मजाक को मिस्टर किसिंग ने हल्के में लिया। एनी ने कविता पढ़कर पूरे क्लास को सुनाई। उस दिन के बाद मिस्टर किसिंग ने एनी को कभी बात करने से नहीं रोका और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।